हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। कल के सेशन में हमने बात की थी कि 25,140 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट आज के दिन अगर देखें तो आज के दिन बहुत ही बेकार रहा। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो जो लो लगा है वो 120 125 के आसपास गया था और हाई लगा है 250 का। मतलब बेसिकली अगर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रहा है। और जैसे एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़ा मूव आएगा, बट लगता नहीं है कि इस एक्सपायरी के एंड तक कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रीमियम बहुत ही मतलब एकदम ख़त्म हो चुके हैं। 25-300 का प्रीमियम हो, 400 का हो, 500 का तो आउट ऑफ द मनी हो गया, बट 250 का भी प्रीमियम जो है कहाँ से चला था कहाँ तक आ चुका है। तो अभी देखें तो कल के लिए हमारा सेम पैटर्न रहेगा। कल के लिए भी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 25,150 के आसपास। और अगर 25,300 के ऊपर जाती है एक बार निफ्टी, आज लग रहा था कि जो हर्डल है ना इसका 25,250 का, उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। बट 25,250 के आसपास जाने के बाद से वहाँ से रिजेक्शन बार बार आ रहा है। तो कल अगर 250 के ऊपर और फिर 300 का जो एक लेवल है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर कहीं से भी क्लोजिंग आती है 320 के आसपास, तब समझ लेना कि मतलब 400 480 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली क्या है कि अगर एक्सपायरी के दिन तक 350 400 तक निफ्टी क्लोज हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, तो मतलब इस वीक हमें फिर 25 500 और 550 का लेवल दिख सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है निफ्टी, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार। अगर देखें तो आज ऑलमोस्ट 16, कल 25,195 के आसपास क्लोजिंग थी, आज 25,216 के आसपास है। तो मतलब कुल मिला के बहुत ही मतलब बेकार सिस्टम चल रहा है अभी। ठीक है, अभी तो ऐसा हो गया कि मतलब जेन स्ट्रीट ही कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ कुछ खास दिख नहीं रहा है मोमेंटम। एक बार 25,000 से ऑलमोस्ट देखें तो 250 पॉइंट का की रैली हो चुकी है, वो भी पिछले 4-5 दिनों में। तो ठीक है, अगर ऐसे चलता रहा तो यार क्या ही होगा। बट नेवरदलेस 25,400 और 25,500 का टारगेट हम रख सकते हैं अगर कुछ होता है तो। क्योंकि रिलायंस और एच दोनों बहुत बुरे तरीके से गिर रहे हैं। एच बैंक की बात करें तो एच 2020 के आसपास ओपन हुआ था, फिर वहाँ से धड़ाम से गिरा और उसके बाद से 2005 दिखा, फिर 2010 के आसपास गया था, फिर वहाँ से गिरता ही चला गया। बेसिकली क्या है कि देखो, ये टारगेट था हमारा, बट एकदम से यहाँ पे ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद से गिर गया। जो प्राइस एक्शन था काफ़ी अच्छा था, बट बेटर ये रहता कि इस जोन के आसपास कहीं पे ओपन होती और फिर ऊपर जाता। बट यहाँ पे ऊपर ओपन, यहाँ पे हाई हुआ और हाई ओपन होने के बाद से क्लोजिंग जो है लो के आसपास आई, तो ये सिस्टम बहुत बेकार हो जाता है। फिर इसमें कुछ नहीं मिलता है। इवन इंडेक्स भी है, जो निफ्टी है वो भी इसी रीज़न से गिरा। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद से, इस जोन पे ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ जाता और 2015-2020 के आसपास क्लोजिंग आती, तब निफ्टी हो सकता था कि मतलब 300-350 तक चली जाती, बट ऐसा हुआ नहीं। और अभी देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कॉस्ट रिलायंस की बात करें तो रिलायंस आज बहुत ही बेकार रहा। 1490 के आसपास हाई गया था और 1480 का जो लेवल था वो भी आज मतलब फर्स्ट हाफ में ही ब्रेक हो गया था। 1473 का लो लगा था और वहाँ से फिर एक मतलब क्या ही कहें ऐसे मार्केट में ना, मतलब बेसिकली जो सेलर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये जो मार्केट है सेलर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ उनके फेवर में आती है। कोई स्पाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब 2:30 बजे के आसपास थोड़ी सी स्पाइक आई थी, बट उसमें क्या ही होगा, वो उसके पहले वो इजीली निकल जाते हैं। बट बायर्स के लिए ये मार्केट बहुत ही बेकार है। मतलब या तो मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर प्रीमियम डीके हो जाएंगे, 50% प्रीमियम डीके हो जाते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो अपना लेवल था 57,000 का, 57,300 का था, बट यहाँ पे आया नहीं। और इसका जो हाई लगा था वो ऑलमोस्ट 275-280 के आसपास लगा था, फिर वहाँ से 57,100 पे के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अभी अगर हम कल के दिन की बात करें तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो और फिर 57,300-400 तक जाए। बट उसके पहले अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही दिख रहा है, 56,900 और फिर 56,800 के आसपास। सारी चीज़ें एच बैंक पे रिलाई करती हैं। तो एच बैंक अगर 2020 के ऊपर क्लोज होता है तभी कुछ हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, अदरवाइज़ मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, हो सकता है कुछ दिन तक चले।